नाज़रीन, मैं हूं सिमल हाशमी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, इस वक्त हम काना मंडी में मौजूद हैं और मंडी सज चुकी है, ईद आ रही है। जानवर जो हैं वो अपनी अपनी पोजीशन संभाल चुके हैं। अब आपका इंतज़ार है कि आप लोग जानवर लेने आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। मंडी में इस वक्त क्या सूरत हाल चल रही है, कीमतें क्या हैं, व्यापारियों को क्या क्या फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं, क्या वो खुश हैं, इंतज़ामिया से कोई शिकायत तो नहीं, ये आपको दिखाएंगे आइए से। नाज़रीन, इस वक्त हम LDA सिटी मंडी कह लीजिए, काना मंडी कह लीजिए, जो लाहौर की वन ऑफ द मेन मंडी है जहाँ से लोग जानवर ख़रीदने आते हैं। और चूँकि ईद अब करीब आ रही है तो उस मंडी के हम कैंप में मौजूद हैं, जहाँ पर तमाम इंतज़ामिया जो है वो मौजूद है। मुख्तलिफ सेक्शंस हैं जो मुख्तलिफ चीज़ों को देख रहे हैं। आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर इंतज़ामिया की तरफ से क्या इंतज़ाम किए गए हैं और व्यापारियों के पास जानवर कैसे हैं, क्योंकि अब ईद की तैयारियाँ जो हैं वो ऑफिशियली जो है शुरू हो चुकी हैं। हमारे साथ इस वक्त इस मंडी के जो इंचार्ज हैं, जो ओवरऑल पूरे इंतज़ामात को देख रहे हैं, कोऑर्डिनेट भी कर रहे हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से, व्यापारियों को भी अकोमोडेट कर रहे हैं, उनके लिए फैसिलिटीज़ का प्रॉपर इंतज़ाम कर रहे हैं। क्या क्या फैसिलिटीज़ दी गई हैं उस पर भी हम बात करेंगे। अकबर रज़ा साहब मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आप? जी ठीक ठाक। अकबर साहब, ये मंडी जो है जब से लगना शुरू हुई है, हर साल हम देखते हैं कि कुछ ना कुछ डिफरेंट भी होता है और कुछ ना कुछ चेंज भी होता है। इस दफ़ा के इंतज़ामात में कितने लोगों को सबसे पहले बताइएगा कि यहाँ अकोमोडेट किया गया है, अंदाज़न कितने जानवर हैं और क्या इंतज़ाम किए गए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त जो है वो यहाँ पर छोटे जानवर जो हैं वो कोई तकरीबन 40,000 के करीब हैं और बड़े जानवर जो हैं वो कोई 25,000 के करीब हैं। और ये इस वक्त लाहौर की सबसे बड़ी मंडी जो है वो लग चुकी है और जिसको हमने इस्टेब्लिश किया था कोई 13 तारीख से। हाँ जी। तो उससे ऑनवर्ड जो है वो हम कोई मोर देन 900 हम जो है रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। अच्छा जी, 900 के करीब लोगों ने आपके पास आकर जगह ले ली है फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पर किसी किस्म के कोई चार्जेस नहीं है। हमने उन जितने भी यहाँ पर व्यापारी हजरात दूसरे शहरों से आए हैं उनको हमने फ्री ऑफ कॉस्ट जगह दी है और फ्री ऑफ कॉस्ट हम उनको टेंट दे रहे हैं। पीने का पानी जानवरों के लिए हम मुहैया कर रहे हैं। उसके अलावा फिल्ट्रेशन प्लांट लगाया गया है आवाम के पीने के लिए। और अभी आपने देखा कि इधर जो है हॉस्पिटल ऑन व्हील भी जी जी बिल्कुल, फील्ड हॉस्पिटल जो है वो फील्ड हॉस्पिटल इधर अरेंज किया हुआ है। और जानवरों के तिब्बी जो भी उनकी जो है मसाइल हेल्थ के, उसके लिए लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट का जो अमला है वो 24 घंटे इधर अवेलेबल होता है। उसके अलावा हमारे अलाइड डिपार्टमेंट जो हैं वो भी हमारे साथ हैं, पुलिस, पैरा और LWMC। पैरा डिपार्टमेंट भी है यहाँ? जी। वो क्या करते हैं? वो मैडम यहाँ पर जो भी जैसे कि इन्फोर्समेंट वगैरह के जो मसले मसाइल हैं, जो कि इलीगल जो कैटल मार्केट्स पर साइडों पर लग जाती हैं, हाँ। या जो रोड्स के ऊपर जानवर अलॉट करदा जगहों से लोग बाहर निकल आते हैं, यहाँ भी इंक्रोचमेंट के मसाइल शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो वो उनको लुक आफ्टर करते हैं। ठीक है। और जैसे कि अब रोड्स पर लोग लेके आ जाते हैं एनिमल्स को, तो वो उनको देखते हैं, उनको देख लेते हैं। ट्रैफिक पुलिस के जवान भी अवेलेबल हैं इधर हमारे पास, तो जो कि ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे हैं। तो हमने पार्किंग का इंतजाम बनाया हुआ है, एग्जिट एंट्री बनाई हुई है। तो प्रॉपर एक जो है वो सिस्टमेटिकली ये मंडी चल रही है। प्रॉपर एक सिस्टम जो है वो चल पड़ा है और वो सिस्टम इस तरह से चल पड़ा है कि ये पार्किंग के बिल्कुल सामने इनका कैंप है, जहाँ पर बाकायदा एक हेल्प डेस्क भी लगा हुआ है कि किसी को अगर कोई सवाल है, कोई पूछना चाहता है तो वो आकर यहाँ पर कोई कंप्लेन है तो वो भी कर सकता है। और फिर उसके साथ साथ जो है इस इंतजाम के पीछे जो है वो पूरी मंडी जो है वो सज चुकी है, वो भी आपको दिखाएंगे। अच्छा, यहाँ पर आपने एक बड़ा ज़बरदस्त काम किया है जो आई थिंक हर मंडी को फॉलो करना चाहिए। वो ज़बरदस्त इसलिए है कि कोई भी शहरी जो भी यहाँ पे ख़रीदारी करने आ रहा है, कोई क्यूरी लेकर आ रहा है, कोई सवाल पूछने आ रहा है, तो उसको जो है वो पता होना चाहिए कि भाई मंडी में अंदर है क्या है। तो ये आपने पूरा एक मैप जो है, जब इसको एक्सप्लेन करिएगा। इस वक्त हम कहाँ पर खड़े हैं जहाँ पार्किंग है? मैडम ये जो है ये पार्किंग एरिया है जो कि कक्कज़ई जहाँ से आप एंटर हुई हैं, तो वो कक्कज़ई सोसाइटी में ये पार्किंग एरिया है बाहर वाला। ठीक है। उसके अलावा अगर आपने बाहर गाड़ी लगानी है और तो ये बाहर, हाँ जी, उसके बाद यहाँ से हम एंटर हो जाते हैं, ये रिंग रोड जा रहा है। उसके बाद ये जब पार्किंग है ये वाली सामने जो आपके है, उसके बिल्कुल अपोजिट हम ये हमारा ऑफिस बना हुआ है। इस तरफ ये कैंप साइट। ठीक है। उसके अलावा ये सारा जो है वो स्मॉल एनिमल का एरिया है ये सारा। इसके जो ये ग्रीन आप सारे देख रहे हैं, ये सारे स्मॉल एनिमल के जी। और उसके बैक साइड पे जो है जो ये लार्ज एनिमल है, ये लार्ज एनिमल है। ये क्या है? अच्छा, ये लार्ज एनिमल है और इसके साथ का मतलब आपने दोनों को अलग अलग सेग्रीगेट कर दिया कि अलग अलग रहे। लार्ज एनिमल जिन्होंने लेना है, जिन्होंने बछड़ा लेना है, बड़ा जानवर लेना है,
तो वो मंडी के इस तरफ जाएंगे। जिन्होंने छोटा जानवर लेना है वो आपको बिल्कुल शुरू में पार्किंग के पास ही मिल जाएगा। अच्छा, बड़ी सोशल मीडिया पे कैंपेन्स भी चल रही हैं, बहुत ज़्यादा ये भी हो रहा है कि भाई व्यापारियों से तो पैसे लिए जा रहे हैं, टेंटों के पैसे भी लिए जा रहे हैं, जिसके पास पैसा है वही यहाँ पे आके अपना जानवर बेच सकता है। बाहर से जिन व्यापारियों को पकड़ा जा रहा है, जो आप पहले जिक्र कर रहे थे कि सड़क किनारे वो फिर रहे हैं अगर लेकर, कहते जी मंडी से तो पैसे बड़े मांगते नहीं, असली ला ही नहीं सकते। नहीं मैडम, हमारे जो भी सेल पॉइंट है, जितने भी सेल पॉइंट है, और स्पेशली मैं अपने LDA सिटी सेल पॉइंट के हवाले से बात करूंगा, यहाँ पे किसी भी किस्म के कोई चार्जेस नहीं है। जीरो बिल्कुल। आपने सिर्फ अपने आप को आकर रजिस्टर कराना है? जी बिल्कुल, सिर्फ उन्होंने हमें शनाख्ती कार्ड की कॉपी देनी है। हाँ। उसके एवज हम उनको रजिस्टर्ड करेंगे। ठीक है। और वो उनको हम एक स्लिप देते हैं जो कि वो उस चीज़ की गारंटी होती है कि ये आपकी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। ठीक है। तो उसके बाद आपको जगह अलॉट की जाती है और आप वहाँ अपने जानवर ला के रखते हैं। सर कोई भी लगा सकता है? जरूरी है कि कोई आपको बैकग्राउंड बताना पड़ेगा कि आप व्यापारी हो? फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि मैंने जानवर रखे हुए, लेट्स से कोई शर्त है कि इतने जानवर होंगे तो ही जगह मिलेगी, इस तरह का जानवर होगा तो ही जगह मिलेगी? नहीं, कोई इस किस्म की कोई चीज़ नहीं है। हमने जो स्मॉल एनिमल के लिए है वो 30 बाय 30 का जो है वो हमने जगह एलोकेट करनी होती है। ठीक है। और बड़े एनिमल के लिए हमने लार्ज एनिमल जो है, जैसे कि ऑब्वियसली उसको जगह ज़्यादा चाहिए होती है, तो उसके लिए हमने 45 बाय 45 का जो जगह स्पेस जो है उनको देनी होती है। ठीक है। तो इसी अकॉर्डिंगली जो है वो अब देखें 30 बाय 30 में जो है वो कुछ 60, 70, 100 जानवर आ ही जाता है। सही है। तो इसी तरह वो जितने भी ये व्यापारी हजरात हैं, इनके पास 100 से 100 जानवर या 100 से ज़्यादा ही होते हैं। तो ऑब्वियसली जो बंदा एक बाहर से आ रहा है तो वो कोई 10-20 जानवर तो लेके नहीं आ रहा। बिल्कुल सर। तो जो वैसे जो छोटे जो हमारे फार्मर हजरात हैं, जो कि 5, 10, 20 बकरे लेके आते हैं, हम उनको भी एडजस्ट कर रहे हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट ही कर रहे हैं। उनको भी फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब उसमें कोई शर्त नहीं है कि आपके पास जानवर इतने होने चाहिए, आपके जानवर ऐसे होने चाहिए, कोई शर्त नहीं। आप आके सिर्फ अपने आप को रजिस्टर कराएं और आप जगह ले लें। वो इंतजामात भी आपको दिखाते हैं। सर आइएगा अकबर साहब, यहाँ पर एक फील्ड हॉस्पिटल, ये मेरे पीछे आपको नजर आ रहा है कि डॉक्टर से मुशावरत भी है, यहाँ पर कुछ टेस्टिंग की फैसिलिटी भी है। सर यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटीज, रेस्क्यू का अमला भी यहाँ मौजूद है कि खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो जाए तो फर्स्ट एड ट्रीटमेंट के लिए रेस्क्यू 1112 का जो अमला वो भी मौजूद है हमारे पास, वो और 24 घंटे हमारे साथ सर्विसेज दे रहे हैं। शिफ्ट चेंज होती रहती है यहाँ मौजूद है। और फील्ड हॉस्पिटल जो है ये हमारे पास, इनके पास हर किस्म के टेस्ट की सहूलत मौजूद है। बेसिक टेस्ट जो होते हैं, हाँ जी, उसके अलावा ECG और एक्सरे वगैरह का इंतजाम है इब्तदाई तिब्बी इमदाद के लिए, क्योंकि ECG आप कह लीजिए, एक्सरे कह लीजिए, ये तमाम चीजें जो हैं वो यहाँ पर इस वक्त अद्वियात भी अवेलेबल है और डॉक्टर यहाँ पर मौजूद होते हैं। बिल्कुल अवेलेबल। सर हम देख सकते हैं, आए जरा हमारे साथ विजिट करते हैं। अच्छा नाज़रीन, आपको लिए चलते हैं फील्ड हॉस्पिटल के अंदर जहाँ इस वक्त भी पेशेंट्स मौजूद हैं। और अकबर साहब, ये 13 तारीख से लगा हुआ है जी। पेशेंट आते हैं, वैसे लोग चेक कराने आते हैं? मैडम ये एक बहुत बड़ी सहूलत है जो कि हमारे जो असिस्टेंट कमिश्नर साहब हैं उनकी रिक्वेस्ट पे यहाँ पे ये जो है प्लेस हुआ है जी। और इसकी यहाँ पर आने से जो हमारे व्यापारी हजरात हैं या जो भी एक जनरल पब्लिक है उसके लिए बहुत बड़ी सहूलत है। यहाँ पर कोई तकरीबन एक दिन में 50 से अबव जो हैं पेशेंट डेली आते हैं। अच्छा, डेली। और इस टाइम मेरा ख्याल है कि कोई 100 से ज़्यादा लोगों को ये चेक कर चुके हैं। चलें डॉक्टर साहब से पूछ लेते हैं जो अंदर मौजूद हैं। और आप ये देखें कि गर्मी इस कदर ज़्यादा है कि डिहाइड्रेशन की शिकायतें, लोगों के BP लो हो जाते हैं, लोग चकरा कर गिर जाते हैं। टेम्परेचर का बहुत बड़ा एक इशू है और उसके लिए आपके मतलब मंडी के बिल्कुल डोर स्टेप के ऊपर इतनी बड़ी फैसिलिटी होना एक बहुत बड़ी बात है। तो आए आपको ज़रा दिखाते हैं, डॉक्टर साहब से भी बात करते हैं। नाज़रीन, हम इस वक्त अंदर मौजूद हैं जिसे मिनी हॉस्पिटल भी कहा जा रहा है और यहाँ पर पेशेंट्स जो हैं वो भी चेकअप कराने आए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। एट अ टाइम कितने डॉक्टर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं? 2 डॉक्टर एट अ टाइम। और इसके अलावा हमारे पास लैब टेक्नीशियन है, एक्सरे टेक्नीशियन है, डिस्पेंसर है। जी जी। अच्छा। और तकरीबन 12 का अमला हमारे पास मौजूद है। मामला मौजूद है। दवाइयाँ भी यहाँ पर जो भी हर किस्म की दवाई जो है वो लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है? जी फ्री ऑफ कॉस्ट दी। अच्छा, ऐसे तो नहीं लोग जबरदस्ती खुद ही आ जाते हैं कि भाई हमें भी पैनाडोल दे दो, फलाना दे दो, फलाना चेक करवा के उसके बाद ही देते हैं। उसके बाद ही जो है रिकमेंड किया जाता है। अंदर डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, उनके पास भी चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, जरा इधर आ जाइए। क्या हाल है आपके? ठीक है, ठीक ठाक है। फील्ड हॉस्पिटल चलाना बड़ा मुश्किल और टफ टास्क होता है। मुझे बताइएगा इस वक्त कितने पेशेंट्स जो हैं वो आपके पास आते हैं और ज़्यादातर कंप्लेंट्स जो है वो किस हवाले से की जा रही है? इस वक्त ऑलमोस्ट आज हमने मोर देन 200 पेशेंट देख लिए हैं अभी तक सुबह, अभी तक सुबह से 5 साढ़े 5 बजे का ऑलमोस्ट 300 रीचिंग। इसके अलावा ज़्यादातर हमारे पास फीवर के पेशेंट आते हैं और हेडेक क्योंकि और डिहाइड्रेशन
माहौल ऐसा है, गर्मी है बहुत ज़्यादा, आप देख रहे हैं डिहाइड्रेशन होती है, फीवर वाले पेशेंट आ रहे हैं और एनिमल बाइट को वो कर देते हैं, कोई problem इंजरी हो होती है। जाती है, हाँ। कोई मतलब रस्सी हाथ वो पे सारी हो facilities जाती है, यहाँ पर सारा कुछ हम करते हैं, मतलब ज़बरदस्त। वो सब कर रहे हैं। ठीक है, अंदर अंदर इधर भी विजिट करते हैं जी। आए आपको दिखाते हैं यहाँ पर क्या है। अच्छा जी, इसके बीच से ही आप देखें कि यहाँ पर एक और सेक्शन है जहाँ बाकायदा मशीनरी मौजूद है। यहाँ पर कौन कौन सी, ये एक्सरे मशीन मौजूद है जी। एक्सरे यहाँ पे ऑन द स्पॉट होता है, जी on the अभी तक spot हुआ है जी हुआ है या इधर रोज के इधर तकरीबन अच्छा, 2 से 3 एक्सरे मशीन यहाँ पर पड़ी हुई है जी। जी लोग एक्सरे कराने आते हैं, जी आते हैं हो रहे हैं यहाँ पर जी, हो रहे मुसलसल। बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, मतलब ऑल द वे आपको कहीं हॉस्पिटल जाना पड़े जाना अकबर पड़े। साहब। बिल्कुल बिल्कुल ये तो आपने, मुझे लगता है यहाँ पे व्यापारियों के लिए ना एक बहुत बड़ी सहूलत जो है जी जी वो कायम कर दिया है। ECG मशीन यहाँ पर पड़ी हुई है, ये आप देख सकते हैं कि खुदा न खास्ता किसी को कोई सिम्टम्स ऐसे आ रहे जी हैं तो जी मैडम, इधर हर चीज़ अवेलेबल है और पेशेंट्स के लिए बहुत आप- ज़्यादा। ये लैब है जी। अगर आप टेस्ट सैंपल्स लिए हैं उन्होंने आपके, तो आप यहाँ पर टेस्ट जो है वो करा। आप किस किस्म के टेस्ट ज़्यादातर कर रहे हैं डॉक्टर? CBC वगैरह जो अब आजकल जैसे गर्मी है, हाँ। इलेक्ट्रोलाइट अनबैलेंस होते हैं तो वो ज़्यादा, टेस्टिंग हाँ भी जी, यहाँ पर फैसिलिटी चल बिल्कुल। रही है। आप टेस्ट कराने आए हुए हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह कितनी बड़ी फैसिलिटी है ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਸਟ ਦੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟੈਸਟ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ हाँ ਨੇ, जी, सब ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ कुछ ਮਿਲ हो रहा ਰਹੀਆਂ है, ਨੇ, ਡਾਕਟਰ माशाल्लाह ਵੀ ਚੈੱਕ बहुत ਕਰ ਰਹੇ सहूलत हैगी ਇੱਥੇ ਜੀ ਹੂੰ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਸਾਨੂੰ, ਮਰੀਜ਼ ਨਵਾਜ਼ ਹੋਣਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਹੂੰ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਤੇ जाना नहीं पैंदा जी, ते कोई सही है। परेशानी वो लैब वाले भाई कह रहे थे मरीम नवाज साहिबा का जिक्र दे दें, तो सही है ना भाई। वजीर आला पंजाब ने अगर आपको, हाँ उनका ये विजन था फील्ड हॉस्पिटल का, तो जिसने ये विजन रखा और उसको एग्जीक्यूट किया उसको क्रेडिट देना जो है वो बनता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। आए चलते हैं आगे, बाहर चलते हैं और देख। अच्छा जी, अब हम आपको लिए चलते हैं मंडी और दिखाते हैं वहाँ पर अंदर मंडी के व्यापारी क्या कहते हैं, वहाँ पर क्या फैसिलिटीज़ हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। इस वक्त हम मंडी में, आप देखें कि रौनक लग चुकी है, जानवरों की रौनक लग गई है कि जानवर आ गए हैं और हर किसी की ये कोशिश होती है कि वो अपने प्यारे प्यारे जानवर जो है वो यहाँ लेकर आए और सेल करे। लेकिन सर उस तरह से आप देखें जानवर मंडी सज गई, सब चीज़ें हो गई, रश गाहकों वाला अभी तक नहीं निकला है। आपके ख्याल में आ रहा है रश, लॉरी आ रहे हैं नहीं जानवर? मैडम, वो अभी तक वो वैसा ट्रेंड अभी तक कोई डेवलप नहीं हो सका। विंडो शॉपिंग वाले लोग ज़्यादा हैं और परचेजिंग जो है अभी स्टार्ट नहीं हुई, क्योंकि अभी सैलरीज भी लोगों की मतलब अभी ट्रांसफ़र होनी है, तो वो उसका वेट हो रहा है। तो ऑनवर्ड हमारा आइडिया ये है कि थर्सडे से ऑनवर्ड जो है ना ये रश काफ़ी बढ़ना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल सही, थर्सडे से ऑनवर्ड सर कह रहे हैं रश बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये मेरे पीछे आप देखें जी, जानवर यहाँ पर लग चुके हैं। हम ज़रा व्यापारियों से भी बात करेंगे, यहाँ की फैसिलिटीज़ के हवाले से भी बात करेंगे और अकबर साहब से कहेंगे, अकबर साहब आप ज़रा हमें थोड़ा सा मार्जिन दे दें, हम आपके बगैर पूछेंगे, आपके सामने कोई शिकायत नहीं करेगा। वैसे लोग शिकायत करते हैं अगर, तो वो क्या है वो हम इन तक पहुँचाने की कोशिश भी करेंगे, जानवर भी दिखाएंगे आपको। इस वक्त रेट क्या चल रहा है, असल मामला ये है कि जानवर जो है वो कितने का मिल रहा है, ज़्यादातर जानवर क्या बिक रहे हैं, किस तरह से बिक रहे हैं। और अभी जो मैं बात कर रही थी ना, वो हाथ में पकड़ के बेचने वाला कल्चर जो है वो मंडी में मुझे यहाँ पे भी नज़र आ रहा है। और यहाँ ये 2 बकरे जो हैं वो भाई बेच रहे हैं, तो यहीं से शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम क्या हाल है आपके? अल्लाह ताला जबरदस्त ठीक हो तुसी? अल्हम्दुलिल्लाह ਇੱਥੇ ठीक ਲਾ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ? जी ला ले किन्ने जानवर ले आए हो? 60 60 जानवर ले जी। आए। किन्ने बेच चुके हो लेकर? 5 बेच चुके हूँ 5 बेच जी। लेने जानवर जा रहे ने, लोग आके ना, पूछ के ज्यादा जा रहे ने ना या चंगे जा रहे हैं चंगे जा रहे हाँ ने? जी। सही रेशो जा रही है? माशाल्लाह ਇਹ सही ਤੁਸੀਂ ਵੇਚਣ ਆਏ ਹੋ? जी ਇਹ जोड़ी है? जी किन्ने दी? ये जोड़ी 1,60,000 दे 1 लाख 1,60,000 की, मतलब तकरीबन 80,000 रुपए का बकरा है। नहीं हाँ 80,000 रुपए का है 80,000, जी मतलब जी किसी ने सिंगल लेना तो 80,000 जी हाँ सिंगल और कितने तक का मार्जिन है? इन्हें ਵਿੱਚ 5,000 5,000 ਦਾ ਬਸ? रोजी बचती है जी हाँ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ 1,10,000 नहीं 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 लाख नहीं बचते बाजी ਲੱਖ नहीं बचता, इतना नहीं। नहीं ਹੁੰਦਾ। नहीं होना अच्छा, ये आप दे रहे हैं जी 1,60 की, ये जानवर आप देखें ज़रा कि दोनों जो हैं वो ऑलमोस्ट इक्वल हैं। कितनी उम्र है इनकी? चाहिए। इसकी उम्र 16 महीने 16 महीने दोनों की? जी दोनों की दोनों की। आपके पास और भी हैं इस तरह के? जय इस सिर्फ बकरे लाए हैं, जी, छतरे भी लाए हैं? बकरे सिर्फ बकरे हाँ लाए हैं। जी। यहाँ पर एक और भाई ने भी पकड़ा हुआ है, ये वाला बकरा इससे थोड़ा सा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक है? फैसिलिटीज़ कैसी मिली हुई है पहले तो ये बताएं। माशाल्लाह बहुत अच्छी है टेंट शेंट लगाए हैं, कोई पैसे लिए इन्होंने? जी नहीं सच सच बताएं। जी नहीं जानवरों के पानी के लिए कोई पैसे, कोई टेंट पैसा नहीं, लगाने कोई कोई पैसा पैसा नहीं नहीं, लगा? नहीं, रजिस्ट्रेशन कराई और स्टॉल लग गया? जी
ये आप एक बकरा पकड़ के हाथ में बेच रहे हैं? जी, जी। अच्छा, ये क्यों बेचते हैं? आपका तो स्टॉल लगा हुआ है ना, तो वहाँ पे कितने जानवर हैं? मेरे पास 3 थे। बस तो स्टॉल कैसे लगा लिया? वैसे वो तो ज्यादा थे, लेकिन कई और गुजर वाले हमने स्टॉल कर दिए। अच्छा, बाकी वहाँ कर दिए। जी। तो आपने कहा मैं 3 यहीं पे बेच के जी, जाऊंगा। जी, दोनों 2 बिक गए? जी बकरे ही थे? जी। ये कितने का है? ये हम 95,000 रुपये मांग रहे हैं। 95,000 रुपये मांग रहे हैं। कितना वजन है इसका? माशाल्लाह 18-20 किलो है। और देना कितने का? ये हम फाइनल 80,000 रुपये का। 15,000 वैसे ही कम कर दिया है। चेक करें, मैंने तो अभी बार्गेन भी नहीं शुरू की। 95,000 और 80,000। अब मैं कहूंगी मुझे 70,000 का दे दो नहीं बाजी, ऐसा ऑन द स्पॉट। अभी कैश ले लो नहीं, 70,000। अभी नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा बहन। ऐसा नहीं होगा। 70,000 की खरीदनी है? नहीं बहन, 15,000 एकदम से कैसे कम कर दिया? अभी तो मैंने कहा आपने भी नहीं था। पूछा आप कितने तक फाइनल दे सकते अच्छा, हैं, मैंने बोला हम 80,000 तक। तो फिर आप बोलते ही क्यों नहीं 80,000? डायरेक्ट ही 80,000 से क्यों नहीं शुरू करते कि भाई ये मैंने 80,000 का देना है? 80,000 रुपये हम बोलेंगे तो गाहक कुछ ना कुछ कम करेगा। अच्छा, जैसे मैंने कहा कि अब 70 का दे जी, दो। तो आप 95 हम बताएंगे? 95 बोलेंगे, हमको 10,000 5,000 कम करेगा तो हमको कुछ 1,000 तो बचत अच्छा, आएगी। 80 आपने कहा है कि मैंने बेचना ही बेचना है। गाहक अगर कहेगा 85 तो आपकी मौजे 5,000 ऊपर आ गया। गाहक कहेगा अच्छा 95 का तो चलो 90 का दे दो, जी, वो भी हो गया। तो 80 का कह दिया। वो देखे ना, वो तो हमारे नसीब है ना। हाँ, 75 का देना है। 5,000 बढ़ा दिया। बता, नहीं आपकी नहीं देना। वो 75 पे नहीं मान रहा मेरे प्रोड्यूसर साहब, पीछे से बाजें लगा रहे हैं। 60,000 कह दो। बकरा माशाल्लाह आपका प्यारा है, बिक जाएगा। आए आगे चलते हैं, आपको छतरे भी दिखाते हैं, बड़े जानवर भी दिखाते हैं। और यहाँ पर जो स्टॉल्स लगे हुए हैं, ये तो हाथ में पकड़ कर बेच रहे हैं ना, कि जगह जगह पर जाकर जहाँ पर भी कोई ग्राहक मिल गया उसको बेच दिया। बाकायदा जो स्टॉल्स लगे हुए हैं। फिर यहाँ पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टॉल है जो मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि काना मंडी में एक ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा कांटा लगा हुआ होता है उनके स्टॉल के ऊपर, और वो आपको बकरा तोल के देते हैं। अब वो तोल के बकरा किस तरह से मिलता है और वो बकरे किस किस्म के होते हैं, ये भी आपको दिखाते हैं। आए मेरे साथ। अच्छा नाज़रीन, अभी हम जाते हैं वहाँ पे भी जहाँ पे तोल के बकरे दिए जा रहे हैं। यहाँ पर जो बकरे हैं ना, जो बड़े फेमस होते हैं, बड़े खूबसूरत बकरे होते हैं, बड़े बकरे होते हैं और महंगे होते हैं, वो राजनपुर के बकरे होते हैं। और वो यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं। मोस्टली ये सफ़ेद कलर के होते हैं, सफ़ेद और काले रंग के भी होते हैं, और बड़े ही प्यारे से खूबसूरत से बड़े बड़े ऊँचे लंबे मोटे ताज़े किस्म के जानवर जो हैं वो आपको दोनों तरफ नज़र आ रहे हैं। और यहाँ इनके जो व्यापारी हैं उनसे भी हम बात करते हैं कि वो कितने हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हो? चले, अल्लाह मियाँ बरकत डाले जी। बड़े प्यारे खूबसूरत जानवर हैं आपके। कहाँ से आए हैं आप? हम आए हैं रंजनपुर से। राजनपुर से। हाँ जी। राजनपुरी बकरों की तो बड़ी डिमांड बड़ी होती है। डिमांड होती है, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक बिक रहे हैं फिलहाल। अभी बिके हैं? अभी कितने बिके बिके हैं? अभी बिके हैं, जोड़ी बिका है 6 लाख का। 6 लाख की जोड़ी बेची हाँ है जी। माशाल्लाह। अच्छा, तो और बकरे बिके हैं अपने माशाल्लाह 2.5 लाख के। हाँ, सबसे महंगे वाला बकरा कौन सा है? सबसे महंगे खूबसूरत और महंगे खूबसूरत वाला वो बैठा है। लेके, अच्छा वो बैठा हुआ है, उसको लेके आए जरा इधर। आए आपको दिखाते हैं खूबसूरत जानवर, एक प्यारा बकरा। ये वैसे तो ये भी, ये आप देखें, ये प्योर वाइट बकरा है और बड़ा ही खूबसूरत है। बार लगाई हुई है यहाँ पे। ये है जी, अंदर आने का रास्ता किधर से है? यहाँ से, वहाँ से है। चलो आते हैं, चलें जी अंदर चलते हैं हम। ये राजनपुरी बकरे हम आपको दिखा रहे हैं। और ये है जी सबसे माशाल्लाह माशाल्लाह, इसका भाई भी है बड़ा। इसका भाई भी है? बड़े बकरे करते हैं। कितना लोरी करते वजन है हैं। इसका? इसका वजन बहुत ज्यादा है माशाल्लाह, 3 मन से ऊपर है। अच्छा, वेरी गुड। 3 मन का बकरा। और ये आ गया उसका भाई, कह रहे हैं उसका भाई भी है। अरे जबरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। उससे ज्यादा ऊंचा लंबा है। ये जोड़ी का है 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए का ये एक 5 लाख बकरा। का एक है। अभी तक पूछा है लोगों ने वैसे आके? वैसे कि लगाते हैं इनके 3-3 3.5 लगाया, हमने नहीं दिया। नहीं दिया? आपने कहा 5 का ही देना है। 5 का ही देना, खर्चे बहुत है। 10-20 तो ऊपर नीचे कर ही लेंगे ना, कर लेंगे, कोई बात 10-20 कर लेंगे। ये देखें जी, ये बड़ा खूबसूरत जानवर है और सबसे ऊंचा लंबा माशाल्लाह। कितने जानवर लाए हैं आप? हमने लाए थे 70 जानवर। 70। अभी तक कितने बिके हैं? अभी बिके हैं कोई 30 बिके हैं। कितने? 30 बिके 30 बिक गए हैं? 30 बिके हैं, माशाल्लाह। तो माशाल्लाह। बाकी भी निकल जाएंगे शुक्र आहिस्ता अल्हम्दुलिल्लाह। आहिस्ता। अभी अभी हमने जी जोड़ी बेचा है 4.5 का। 4.5 का हाँ भी। जी। वो वाले भी आपके ही हैं? वो मेरे रिश्तेदारों के, वो आपके, वो भी राजनपुर से आए वो हैं? भी राजन। क्या वजह है राजनपुरी बकरे बाजी इधर इतने चलता है महंगे क्यों राजनपुरी हैं? है। पहले मक्की मुझे बताएं, इतने महंगे वो क्यों? खूबसूरत बहुत है। ये राजनपुरी खूबसूरत बहुत है। ऊंचे लंबे, ऊंचे लंबे कद मोट- काट वाले कद काट वाले, और हाँ। गोने। और ये मक्की कौन से? चीने जो और कौन गोने गोने वो कैसे होते हैं? वो सींगू बगैर सींगू वाले। बगैर सिंगों हाँ वाले। जी। अच्छा, जो सिंगों तो वाले हैं वो राजनपुरी मक्की नहीं है? चीने होते हैं, लेकिन उन मक्की चीनों का इनके सामने कोई मुकाबला नहीं है। मक्की चीनी कौन से होते हैं? वो होते हैं मदरसा मंडी वाले। वो कहाँ है? वो ये खड़े हैं ये जो पीछे खड़े हैं? हाँ जी। अच्छा, हाँ जाहिर है उनकी हाइट और उनकी हाइट और इसकी हाइट हाइट में का बहुत फर्क है, फर्क बहुत होता है, फर्क है। लेकिन उनकी कीमत भी तो कम होती है ना। लोग वो लेकिन जो शौकीन होता है, मोहब्बती होता है, वो कम कीमत वाला नहीं करता। लाहौरी जो होते हैं वो बड़े पैसों वाले करते हैं। हाँ, वो करते भी लाहौरी हैं। और इधर भी नहीं होता।
और कोई नहीं करता इतने बड़े बकरे। बड़े बकरे कोई भी नहीं करता। अच्छा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा हमने पॉज लिया, और वो पॉज हमने इसलिए लिया कि ये देखें, ये आपका 5 लाख का बकरा जो है ना, हमारा इतना महंगा माइक खा गया है, तार तोड़ दी उसने हमारी। कपड़े खा जाते हैं फिर भी लाहौरी नहीं मानते, हमारे तन के कपड़े भी खा जाते हैं, इसीलिए इतने मोटे हैं, सारा कुछ ही खा जाते हैं। बकरा हमारा माइक खा गया। ये ले साकिब, ये पकड़े, इसको हम बाद में देखते हैं कि क्या करना है। फिलहाल तो मैं हाँ जी, हमारे साथ अकबर साहब ने बहुत अच्छा तावन किया है। अकबर साहब इंचार्ज है यहाँ पे कैटल मैन। हम इधर मंडी में बहुत रिश्तेदार आए हुए हैं। अकबर साहब ने हमारे साथ पूरा तावन किया है। अकबर साहब ने हमें जगह दिया है। अकबर साहब ने हमें पानी मुयसर किया है। ऐसे लिए नहीं, कोई नहीं लिया। अकबर साहब नहीं, किसी टेंट आपके अपने या कुछ गवर्नमेंट ने लगा के दिए हैं। सारे ये टेंट गवर्नमेंट ने भी लगा के दिए, कुछ अपने भी है। लेकिन अकबर साहब बहुत अच्छे आदमी है, नाइस आदमी है। इंतजामात में हेल्प किया उन्होंने। चलें, गुड हो गया, ज़बरदस्त जी। ये आप खूबसूरत जानवर जो आपके माइक खा जाते हैं, आपके कपड़े खा जाते हैं, वो भाई कह रहे थे सारा कुछ खा जाते हैं। तो चलो इनको ज़रा साइड पे कराते हैं और हम बाहर चलते हैं, आपको दिखाते हैं वो चितरे मितरे बकरे कोई कह रहे थे, वो कौन से होते हैं वो भी आपको दिखाते हैं मेरे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। अच्छा, मैं रेट सुन रही हूँ तो अभी तक मुझे शौक नहीं लगा, मैं परेशान नहीं हुई मंडी के रेट सुन के कि ओहो इस दफ़ा तो बहुत महंगाई है। नहीं, थोड़े मुनासिब रेट लग रहे हैं, बहुत हाई रेट नहीं है कि आप ये कहें कि एक मुनासिब बकरा जो है वो आपको 3-4 लाख रुपए में मिलेगा। नहीं, जो 3 लाख वाला बकरा है वो लग रहा है कि वो 3 लाख का है। जो 1 लाख वाला है उसमें आप 15-20 हज़ार रुपये का मार्जिन रख के जो है वो करा सकते हैं। अच्छा, दूसरी तरफ छतरे भी हैं। ये है वो बकरे जिनको मैं यूजुअल नस्ल जो है इनकी मक्की चीनी है, और मैं इनको जो है ना वो चित्रा मित्रा कह रही थी। कहाँ है इसके व्यापारी, किधर है? आपका है ये? अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। क्या कहते हैं इस नस्ल को? इसको मक्खी चीनी नस्ल कहते हैं। मैं इसको चित्रा मित्रा कहती हूँ, थोड़े 2-2 रंग के। जी जी, खूबसूरत जानवर हैं। ये कहाँ से आए हैं आप? ये बहावल नगर से। कितने जानवर लेकर? ये 200 जानवर लेते हैं। और अब तक कितने बिके? अभी 50 बिक गए। माशाल्लाह, बिक गए 50। ज़बरदस्त जी। ये जो फिर रहा है बकरा, कीमत अगर हम पूछें, मैं अभी ये कह रही थी मंडी में मैं आई हूँ ना, मुझे अभी तक करंट नहीं लगा कि वो इतने ज़्यादा महंगे। मुनासिब कीमत चल रही है। क्या रेट है इस बकरे का? ये जो भी 70,000 का। 70,000 रुपये का है। इसको बुलाएं ज़रा इधर, इसको इधर बुलाएं। ऐसे कह रही हूँ जैसे उसको आवाज़ देंगे तो वो इधर आ जाएंगे। ये बकरा आप देखें जी, ये जो कैट वॉक करता हुआ जा रहा है, ये इन्होंने 70,000 रुपया मुँह से मांगा है। तो जाहिर है इसकी कीमत ऊपर नीचे थोड़ा सा मार्जिन जो है वो मौजूद होता है। क्या इसका वज़न है? ज़रा इधर लाएँ इसको, आए ज़रा अंदर चलते हैं। आ जाएं जी, आ जाएं मेरे साथ, अंदर आ जाएं। कितना वज़न है अंदाज़न इसका? ये वाला जानवर था ना, 20 से 25 किलो गोश्त होगा। 25 किलो का गोश्त है। और मुझे बकरे पकड़ने नहीं आते हैं, लेकिन चलें कोशिश करते। लो जी, एक और ये माशाल्लाह बड़ा है। ये वहीं से लेकर आए जी, बहावल नगर से। क्या कीमत है इसकी? 1,70,000 रुपये। 1,70,000 रुपया मांग रहे हैं। और वजन कितना? ये तो आपने खिला के पेट निकाला होता है ना। ये आजकल मैं वीडियो, गोश्त है इसका 60 किलो। 60 किलो, बिल्कुल 60 किलो। एक्स्ट्रा गंदम बाकी चीजें खिलाए बगैर। आजकल मैं एक वीडियो देख रही हूँ, आपने भी देखी होगी, जो जबरदस्ती बकरों के मुंह के अंदर ना गंदम वो राजनपुरी के डालते हैं। चीनी नस्ल में नहीं है। डालते हैं, जबरदस्ती खिलाते हैं। ऐसे खाते ही नहीं ऐसे, जैसे ये खा रहे हैं ना, आप चेक करें, ये अपने खुद ही खाते हैं। उसको डालना पड़ता है, राजनपुरी नस्ल को डालना पड़ता है, इसलिए उनका वजन ज्यादा होता है। इसको भी इस तरह खिलाएंगे तो इसका, ये खाते ही नहीं इस तरह, ये खुद ही खाएंगे। बड़ा खूबसूरत जानवर है जी। और आपने कितने मांगे इसकी? 1,70,000। 1,70,000। ये 1,70,000 का और मुनासिब कीमत वाला ये था वो 70,000 का बकरा जो इधर उधर जा रहा था। इसको पकड़ें ज़रा, इसका वज़न दिखाएं कितना है। और ये थोड़ा उस तरह से एक्स्ट्रा जो है ना, उसका मोटा छोटा भी नहीं लग रहा। तो इसका कितना वज़न? ये होगा 15 से 20 किलो। 20 किलो का, 20 किलो का है ये। और ये कितने का? 70,000 फाइनल मिल जाएगा। फाइनल बिल्कुल। चलो 50 का भी दे दो। 50 का देने को तैयार हो गए। जबरदस्त जी, जबरदस्त। हर तरह का जानवर यहाँ पर है। और लोग अभी आप कह रहे हैं आपके 50 बकरे जो हैं वो इंशाल्लाह बिक गए, और बाकी भी इंशाल्लाह बिक जाएंगे। अब मुझे बताएं इंतजामात कैसे?
बहुत अच्छे इंतजाम है, लाइट है, पानी है, हर तरह से हम खुश हैं। सर खैर है, मैं सही मंडी में आई हूँ। पहले मैं आंधी सी लोग की शिकायत ने अंबार ला देती सी, लाइट नहीं लगी हुई, टेंट नहीं लगी हुई है, देखिए वैसे कह रही हूँ लोग ये कहते हैं पानी भी है, हर चीज़ है, सारा इंतजाम बेहतरीन यहाँ पे किया हुआ है। सिक्योरिटी का निज़ाम बहुत अच्छा है। वो देखें जी, वहाँ पे आप कैमरा घुमा कर देखें तो पीरा फोर्स वालों की गाड़ी भी फिर रही है मुसलसल यहाँ पर, कि रश ना लगाने दें। आप यहाँ पे जो है वो एक्स्ट्रा जगह कैप्चर नहीं कर सकते। लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए आप यकीन करेंगे जब आपके मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के लोग फिर रहे होते हैं ना, वो चाहे पीरा वाले हों, ट्रैफिक पुलिस वाले हों, कैटल मैनेजमेंट हो, तो उससे बड़ा एक सेटिस्फेक्शन सी मिल जाती है कि अच्छा अब यहाँ पे इंतज़ाम सिक्योर हैं और बेहतर हैं। कुछ गाहक आए हुए हैं यहाँ पर, उनसे बात करते हैं। हुए सबसे पहले कौन सी चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है कि इस तरह का बकरा या छतरा या बड़ा जानवर? सबसे पहले उसके दांत देखे जाते हैं जो कुर्बानी के लिए एलिजिबल होता है, ठीक है, और उसके बाद उसका क्या कहते हैं कोई नुक्स वगैरह उसमें ना हो, क्योंकि आप सारे एक साथ? जी हम सारे एक साथ हैं। आप दोस्त हैं? जी तीनों दोस्त हैं। अपना अपना बकरा लेने आए? जी अपना अपना। क्या हाल है आपके? चलें, आपने कहा ऑन एयर डील कराते हैं आपकी, वो ऑन एयर ज़रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा आपको। बकरा लेना है जी, सबने अलग अलग एक एक लेना है या 2 लेने हमने? 2 बकरे लेने हैं। तो ये तो इन्होंने सबसे खूबसूरत और महंगे वाला बकरा दिया। एक्सपर्ट कौन है आप? हमारा अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ जी ऐसे ही बाकी सपोर्ट के लिए आए हैं बकरे, आप देख ऐसे ही है। कैसा लेना? ये वाला मत पसंद है हमें। ये लेना है? पसंद आ गया? हाँ जी। रेट बताएं। इन्होंने तो 170 का है, बहुत ज़्यादा है। अच्छा आप मुझे एक बात बताएं, जो दुकानदार है ना वो तो अपना रेट अपने मुताबिक लगाता है, ग्राहक जो बार्गेनिंग करता है वो तजुर्बे के बेस पे करता है या कुछ पता भी? ऐसे ही आइडिया रफली मंडी के अकॉर्डिंगली यही है कि मैं 90 तक समझ आ रहा है। 90 तक? 90,000? 65 किलो गोश्त है इसमें, 90,000 का कैसे देंगे? किलो तो नहीं है, इतना तो मैं भी आइडिया 65 किलो नहीं है। मैं अभी इनको यही कह रही थी, आजकल एक वीडियो 40 किलो का गोश्त का हिसाब लगा लें कितने बनता है, फिर भी 1,60,000 का गोश्त बनता है। कैसे, कितने का लगाया आपने? कुर्बानी 4,000 रुपए किलो, वैसे 3300 का लगा किलो। लेना। नहीं का लगा लेना, हमने तो मार्केट का लगाना ना, लेते हैं ना वैसे अब आपसे लगाना ना। अब 3300 हिसाब लगाए, नहीं फिर भी ज्यादा बनेगा। नहीं चले आप 1 लाख ले लो, पूरा ले आओ बकरा, जो ले आओ बकरा। 1 लाख छोटा सा महंगाई वो ले आओ जो फुल बहस चल रही है, फुल लाहौरी अंदाज में यहाँ पर बार्गेन हो रही है। वो 170 मांग रहे हैं, ये 1 लाख रुपया मांग रहे हैं। 90 से इन्होंने 10,000 रुपया बढ़ा दिया, उन्होंने अभी तक कम नहीं किया। लेट्स सी कि इसकी मार्जिन कितनी होती है। वो 40-50,000 कम लेते हैं इस जैसा, एक दिन का बच्चा। अभी ले दे मुझे 100 बच्चा ले दे। यार 10 साल हो गए, मैं भी पालता हूँ घर में। 10 साल पहले पीछे जाएं, अभी तो 2026 चल रहा है, 420 रुपये पेट्रोल है। लो बकरा ले आओ, ले लेते हैं। कोई वो उस तरफ प्योर राजनपुरी में ले लेना, आपको 20,000 25,000 में बच्चा मिल जाएगा। तो ये आप किस तरह का को मुंह में सारा साल नहीं खिला सकता, ये खुद ही खाते हैं। वो वाकई ये जो आपने एक वीडियो देखी होगी आजकल बड़ी वायरल हुई है कि बकरों को थोड़ा मोटा करने के लिए ना ऐसे मुंह पकड़ के जबरदस्ती दाल वो पेट भी मोटा कर देते हैं, वो दाल। ये कह रहे हैं कि वो सिर्फ राजनपुरी खाते हैं, ये नहीं खाते। हमने तो 90 से 100 कर दिए, वो कम ही नहीं कर रहे, 170 पे लगे हैं। ये क्या बात है? मैं 5,000 और कम कर देता हूँ। 5,000 और बढ़ा देते हैं। चलो 10। ये तो ऐसी डील है जैसे कोई नहीं तो 5 और बढ़ा देते, 1 5 हो गया बस। तेरा तो मेरे शो का टाइम खत्म हो जाए ना, 5 बढ़ते रहने। कोई फाइनल आपने फाइनल हमने 15 बढ़ा दी है। आपने फाइनल कितने का? मैं 1.5 लाख से कम 50 से कम नहीं देंगे? आपको लगता है 150 मिल जाएगा? मिलेगा। 110 का दे दें बस। 150 से कम 110 फाइनल है, 110 फाइनल है। फाइनल अब भाई को भी पसंद आए हुए हैं। ये फाइनल है। छोटा क्यों, महंगाई इतनी भी ज्यादा है। अच्छा आपने जो फाइनल 110 में देना है वो बकरा निकाल के दिखाएं, कंपैरिजन करते हैं। ये कौन सा? ये तो आप मजाक कर रहे हैं। अभी आप ये वाला बकरा जो है वो उधर गया है 50,000 पे। अच्छा 1,10,000 वाला बकरा कौन सा होगा आपकी नज़र में? कौन सा? वो वाला देंगे। अच्छा बड़ा बकरा है वो भी, लेकिन वजन उसका नहीं देंगे। तो जो मुझे 50,000 में दे रहे थे वो किधर गया है? नहीं हाँ वो ये है, वो मुझे कह रहे दोंदा नहीं तभी ना। अच्छा दोंदा और खीरा में फ़र्क ये होता है कि खीरा जो है वो कुर्बानी के लिए अगले साल के जो लोग ले जाते हैं वो क्या देते नहीं हम उसको।
तो आपने अभी मुझे 50,000 कह दिया, मैं तब से साल की आप रख- मैं अभी खुश हुई जा रही थी। अच्छा, अगले साल की कुर्बानी के लिए मुझे तैयार कर रहे हैं कि 50,000 का बकरा ले लो। बहरहाल जी, उनकी डील चल रही है। एक और खूबसूरत जानवर वो पकड़ के ले आए हैं कि ये कितने का, ये कितने का, ये कितने का? 1,60,000 ये भी उतना ही है। 160 सर, ये बाटर रेट तो नहीं लगाया कम कर दिया ना। बहुत ज्यादा नहीं, हमने पहले 15 भाई कह रहे थे कि ऐसा लग रहा है कोई ब्रांड में आ गए हम, फिक्स प्राइस। 80 पे शुरू करते फिर दोबारा, बिल्कुल फिक्स रेट है। इतना खूबसूरत जानवर है वैसे। 1 लाख पूरा, आपके अंदाजे में इसमें कितना वजन? तकरीबन 35 किलो होगा। 40 प्लस कोई तरीका है यहाँ पे वजन? काट ढूंढेंगे यहाँ पे, तो आप कह रहे हैं, उसे तोल के ले ले। हमें आइडिया नहीं इस चीज़ का। हमें 2500 रुपए किलो पे आप कह रहे हैं तोल के ले। तोल के ले जाए। कांटे लगे हुए हैं ना, लोगों ने कुछ कांटे लगे। मंडी में आप 2500 रुपए कह रहे हैं। देसी बकरा वो कह रहे हैं जी नहीं मिलेगा, और वो कह रहे हैं 2500 रुपए किलो तौल के ले लें। उसके हिसाब से जो कीमत बनी उस पर बने। उनकी बार्गेन जो है ना अभी लंबी चलनी है। मुझे लग नहीं रहा, ना खरीदने वालों का मूड लग रहा है, ना बकरा बेचने वाले का मूड लग रहा है। तो वो कहीं ना कहीं बीच का रास्ता निकाल रहे हैं कि अभी हम मंडी फिरेंगे, क्योंकि ये एक बड़ा चस्का होता है लोगों को कि पहले पूरी मंडी फिरेंगे, फिर देखेंगे, फिर घूम फिर के वापस आएंगे और फिर जानवर लेकर जाएंगे। बहरहाल इंतज़ामात की अगर हम बात करें तो बहुत मुनज़्ज़म तरीके से जो बार्स हैं, जो फेंसेस हैं मुख्तलिफ स्टॉल्स की, वो लगी हुई हैं। इनको खुंडियाँ लगाने के साथ साथ जानवरों के लिए पानी का इंतज़ाम जो है वो इंतज़ामिया ने, कैटल मैनेजमेंट ने करके दिया हुआ है। और लाइट्स जो हैं उसकी शिकायत अभी तक हमें नहीं आई। तो मैं खुद ये परेशान हो रही थी कि मैं मैनेजमेंट के बगैर मंडी का विजिट करी हूँ, लेकिन अभी तक मुझे कोई शिकायत नहीं मिली। तो आए ज़रा शिकायत भी ढूंढते हैं और आपको और जानवर भी दिखाते हैं। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। अब हम बड़े जानवर वाला जो सेक्शन है उसकी तरफ आ गए हैं। और सर, अकबर साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो इंचार्ज हैं इस पूरी मंडी के, और मुख्तलिफ इंतजामात को देख रहे हैं। घूमते फिरते हम भी आए हैं मंडी का विज़िट करते हुए, और आप भी यहाँ पर विज़िट पे निकले हुए थे। मुझे ये बताएं कि ज़्यादातर अभी तक आपको कंप्लेन आ रही है अगर, तो वो किस चीज़ की है? मैडम एक्चुअली एक तो कंप्लेंट जो है ना वो हमारे पास जो है वो है कि थोड़ा सा जो है ना पानी का थोड़ा सा इशू है। पानी का इशू जो है ना वो पीछे जो प्राइवेट जगहों पर लोग चले गए हुए हैं। मंडी बेसिकली 68 एकड़ पर थी, जो कि अब मोर देन 90 एकड़ पर चली गई हुई है। अच्छा, मतलब इतनी ज़्यादा लोग आ गए? जी, आ गए हुए हैं। तो वो वहाँ पर थोड़ा सा वो लोगों को हमने अपनी वैसे जो वाटर बोजर्स हैं उनके ज़रिए हम पानी वहाँ तक पहुँचा रहे हैं, और वो उनकी कंप्लेंट को मैक्सिमम जो है वो ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे 3 टाइम जो हैं वाटर बोजर जो हैं वो पानी की उनको वो पहुँचा रहे हैं, और वो कंटिन्यूसली हमने 3 बोजर जो हैं वो फिक्स किए हुए हैं कि उन्होंने जो है पानी पीछे तक पहुँचाना है। पानी इज़ द मेन प्रॉब्लम, जिसकी वजह से, वरना सिक्योरिटी की अभी तक हमें कोई कंप्लेन नहीं आई। हमें पानी की वैसे ऐसा हमें पानी की अभी तक कोई किसी ने कंप्लेन नहीं की है। लाइट के हवाले से कोई ऐसा कंप्लेन नहीं है मैडम। लाइट्स हमने जो है वो पीछे तक जो है हमने कोशिश की है कि लोगों को लाइट्स प्रोवाइड की जाए। लाइट होगी सर तो उनका कारोबार चलेगा। अच्छा, यहाँ पर इस वक्त मैं जिस कैटल स्टोर पे, स्टोर कह लें आप, फार्म हाउस कह लें आप, एक ऐसी जगह कह लें जहाँ पर लोग अपने जानवर जो हैं, लाइट आ गई थी। मैं इंतज़ार कर रही थी कि लाइट आ जाए, और बड़े खूबसूरत जानवर जो हैं वो यहाँ पर बंधे हुए हैं, सारे बड़े जानवर हैं। और ज़रा इनकी भी रेट शेट चेक करते हैं कि इस वक्त क्या सिचुएशन चल रही है। आपका ये सामने, वालेकुम, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है। कितने जानवर लेके आए हैं और कहाँ से आए हैं? हम तकरीबन 50 जानवर लेकर आए थे और 20 बेच चुके हैं, और 20 माशाल्लाह बिक गए। 25 रह गए बस। तो जो लोग कह रहे हैं मंडी में रश ही नहीं है, गाहक ही नहीं है, खरीदारी नहीं है। हमारे पास जानवर बहुत खूबसूरत है, एक से कम जानवर है। लोग जब जानवर खरीदने आते हैं तो खूबसूरती को ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि जानवर, खूबसूरत जानवरों को इससे ज़्यादा कट करते हैं। अच्छा, आप देखें वैसे देखने में ही पता लग जाता है। ऊपर से आपने चेनें डाली हुई हैं। ये दोनों जानवर है, और हमने से खाली चोकर और सूरी मंडी से तैयार किया हुआ है। कोई फीस से जानवर ये तैयार नहीं। ये वाला? हाँ, ये वाला। हाँ जी। पता है इसकी? इसकी कीमत 9 लाख है। 9 लाख? हाँ जी, हाँ जी। आपके पास छोटे जानवर भी? हाँ जी, छोटे जानवर भी हमारे, ये भी है हमारे पास।
हाँ जी। इस तरफ आपने सारे प्रीमियम क्वालिटी के जानवर इधर रखे हुए हैं और आपने कहा कि किसी की मुनासिब अगर कीमत है, वैसे ये भी बड़ा खूबसूरत जानवर ये 6 का है ये। हाँ है। कितना वजन है इसका तकरीबन वजन आया को 12 किलो पानी। और आप कितने का देंगे? इंशाल्लाह हम कोशिश है 5 में दे देंगे उसे। 1 लाख रुपए का हिस्सा? वो फिर हो जाता ना, वो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता इसका। मैं ऐसे ही पूछती हूँ कितने का देंगे, वो इकट्ठा ही लाख रुपया कम हो जाएगा। हाँ जी, मैं थोड़े काम करके थोड़े वो कम करेंगे, थोड़े आप पूरी। एक बहस कितनी देर चलती है जानवर खरीदने वाले? तकरीबन आधा घंटा लग ही जाता आधा घंटा लग जाता है। आपको कैसे पता लगता है कि सीरियस बायर है या नहीं है, इन्हें लेना है नहीं लेना है? अभी नहीं पता लग जाता इसने कहा कि ये लेना है, क्योंकि जो कीमत हमारे मुताबिक वो लगा देता है ना, हमें पता चल जाता है कि फ़र्क से थोड़ा सा हम निकाल देते हैं, वो जानवर ले ले। जानवर ले लेता है। यहाँ पे अभी कोई भाव-ताव चल रहा था ना, यहाँ पे अभी चल रहा था अभी। हाँ जी। ज़्यादातर डिमांड किस जानवर की आ रही है? इस तरफ वाले जानवर, क्योंकि आप इस तरफ वाले जानवर देखें ये ब्लैक एंड वाइट है और इस तरफ यहाँ ब्राउन। वो कह रहे हैं हमारे पास एक यूनिक जानवर है, तो आए प्रीमियम साइड पर खड़ा है, दिखाते हैं। ये हमारे पास जानवर है, इसकी कीमत हमने 12 हम सामने आए, ये कह रहे हैं जी इसकी कीमत जो है वो ये 12 लाख है। 12 लाख रुपए का। इसको मैं हाथ लगा लूँ, कुछ कहे? ऐसे मत कुछ। अच्छा जी, ये जो जानवर है ना माशाल्लाह खाया पिया पला हुआ, थोड़ा सा दूर रहना चाहिए, अभी टांग टूंग ना मार दे घूम के। जानवर कहते नहीं कुछ, ऐसे कोई मसला जिस तरह मर्जी से हमें करें कुछ नहीं कहते। शरीफ जानवर है, कहेंगे तो खोल के आपको ये रस्सी भी आपको पकड़ा देंगे, कोई मसला नहीं। नहीं थैंक यू। मुझे जरा जानवरों से डर लगता है, बड़े जानवर से डर लगता है, ये जो गाय और बैल है। अब ये देखें कि यहाँ पर ये जो जिस फार्म हाउस का स्टॉल लगा हुआ है उनके जानवर यहाँ पे हैं और 10-12 लाख, इस तरफ चले जाएं तो 5-6 लाख। इससे पीछे जो है वो बाकी जानवर हैं, वो देखें। अगर आपने मुनासिब कीमत में लेने हैं और कम लेने हैं और जिस बिल्कुल जाहिर है जिसकी अपनी जेब इजाजत नहीं देती तो फिर वो उस तरह बजट काम करता है, उसके मुताबिक उसने चलना है, बजट के मुताबिक चलना है, के मुताबिक चलें। हाँ, आपको वहाँ भी लेकर चलते हैं, वहाँ पे भी दिखाते हैं। यहाँ पर भाव-ताव चल रहा था। वालेकुम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। बड़ा जानवर ले रहे हैं, ये वाला पसंद? जी अभी तो पसंद किया। क्या देखा है आपने इसमें, बताओ आपको क्या खूबसूरत लगा? कलर जो है ना ब्लैक, उसकी अलग ही एक अट्रैक्शन है, तो घर से सोच के आए हुए थे कि ब्लैक जानवर ही लेंगे। और ब्लैक जानवर जो है बगैर किसी कोई स्पॉट ही नहीं है उसके, आप ही साथ ही आए? जी हम सब। कितना रेट ला? हमने तो 2.35 कह दिया, अब देखते हैं आगे। अस्सलाम वालेकुम जी, किन्ने दा? मैं 3.5 लाख लेके आई जी। 3.5 लाख का? क्या वजन है इसका? ये वजन है 5 माने का जी। ये तो और 4-4.5 मन का जानवर है। आपका तजुर्बा है? बिल्कुल ऐसी है, हर साल खुद लेने आते हैं? जी बिल्कुल ऐसी है। 4.5 मन से ऊपर का जानवर नहीं है। नहीं ये 5 मन तो पारा हो जाना है जी, ये बच्चा इन्हों नहीं पता इस गल का, 5 मन तो पारा है। मुझे तकरीबन 6-7 साल हो गए हैं जानवर लेते हुए। उसी की कह रहे हो? ठीक है, गल कर रहे हैं बच्चा, ये कह रहे आपका जानवर है? हाँ, नहीं ये खरीद रहे थे मेरे को। आप खरीद रहे हैं? तो आप ये इनके साथ हम लोग सब साथ हैं। इधर आ जाओ ना, फिर साथ आ जाओ। खरीदने वाली पार्टी एक साथ खड़ी हो जाए और हम एक और बार्गेन आपको बड़े जानवर दिखा रहे हैं। वो कह रहे हैं 2.35, सानू समझ आ रही बहुत गलत मुल लाया ने जी, सही नहीं लाया ने। की कहते हैं चाचू, आपस में बात करें। मैं तो क्या कहते हैं आप? 3.5 लाख का क्या देन यार जी जाना। 3.5 वाली गल ते नहीं ना, जे तुसी गल करोगे सानू मुहब्बत वहाओगे ते गल बननी है, इंज ते गल नहीं बननी। तुसी किन्ने लाने? मैं 4.5 मंगया सी ते मैं फिर 3.5 3.5 ते आ गए हो, 4.5 तो तुसी 3.5 ते आ गए ये ना। 5 बढ़ा लें, 2.45 कर लें। बेटा तुसी ना आजकल के दौर में ठीक है, ये कह रहे हैं अपना, इनकी चीज़ें इन्होंने कहना है, जो हमें समझ में आएगी हमने वो बात करनी है। अगर ये कहते 10 लाख तो हमने 10 लाख तो नहीं ना देना। अगर नहीं गल ठीक है ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਅੱਛਾ ਸੋਹਣਾ मैं ते ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਜੇ ਮੁੱਲ ਹੀ करना है 10 लाख रुपया तो फिर इंज गल नहीं ना बननी। तो कारोबार वो आपको समझ बात पता क्या है, हमने देखना है कि हमने 4.5 लाख मांगा था, हम आ गए हैं। 4.5 लाख कहने से थोड़ी हो जाता है। 4.5 लाख अगर हम देंगे तो 4.5 लाख बहुत ज़्यादा हैं, खरीदार बहुत कम है। ठीक है, तो अल्लाह ना करे किसी की भी रोजी रोटी रुके, बेहतर यही है कि मुनासिब रोजी रोटी लगे और चले जाएं, बाद में जाने का पछतावा ना। चलें, गुड लक आपकी डील के लिए जी। ये ब्लैक वाला जानवर है जिस पे बहस चल रही है और पता नहीं कितने का जाता है। वो 2.35 पे अड़े हुए हैं, उन्होंने 45 कर दिया। वैसे वो जो है वो कह रहे हैं मैंने 3.5 लाख से कम नहीं करना। और यही सूरत हाल जो है वो यहाँ पर इस वक्त नज़र आ रही है, वो बकरों वाली साइड पर हो या गायों वाली साइड पर हो। इस वक्त अब चूँकि दिन थोड़ा सा ढल रहा है तो हमें गाहक भी नज़र आना शुरू हो गए हैं, रश भी थोड़ा सा बढ़ना शुरू हो गया। गाय जहाँ बंदी हुई हैं, बड़े जानवर वाली साइड पर थोड़ा ज़्यादा रश नज़र आ रहा है। तो ये वही है कि एक ट्रेंड नज़र आ रहा है कि छोटा जानवर इस वक्त कभी नहीं खरीदा जा रहा और बड़े जानवर के लिए रुझान जो है वो ज़्यादा नज़र आ रहा है। बहरहाल इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।